ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज के लिए जैसा बोल के गया था कि भाई 9:45 के बाद से बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल सकती है, और बट उससे पहले जो है वो बाज़ार एक बार गिर सकता है। उससे पहले बाज़ार एक बार गिर सकता है। और उस 9:45 से हमने आशंका जताई थी एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन के हिसाब से कि 9:45 के बाद से बाज़ार में रिकवरी आ सकती है, बट वो रिकवरी आई 10 बजे के बाद से 15 मिनट लेट। पर जैसा बताया था वैसा ही हुआ कि 9:45 से 1 बजे के आसपास तक बाज़ार में तेज़ी रह सकती है। और साथ ही ये बोला था कि 1 बजे के बाद 1 बजे तक अपना कॉल साइड से निकल जाइए। ये एक हिंट दे के गया था आप लोगों को मैं कि भाई 1 बजे 1:15 बजे के बाद से बाज़ार में गिरावट आ सकती है। ये चीज़ एक हिंट दे के गया था। और जिसको नहीं विश्वास वो कल की वीडियो देख ले कि वीडियो में मैंने क्या बताया था। ठीक है। अब क्या हुआ आज कि बाज़ार ने पहले 5 मिनट में 1-2 कैंडल जो है वो ग्रीन बना दिया। अब उसमें क्या हो, लोग घुस गए, एंट्री ले ली, जबकि मैंने बोला था कि 9:45 के बाद से बाज़ार में रिकवरी आएगी। और उसके बाद वो 5-5 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल बनाए। उसके बाद जो बाज़ार ने धोया है तो सबकी अकल ठिकाने आ गई, तेजड़ी होगी हैं। तो भाई जब हमने बोल दिया कि 9:45 के बाद से बाज़ार में एंट्री लेनी है तो पहले क्यों घुस गए उसमें 9:20 9:25 पे? फिर कहते हमें लॉस हो गया। तो भाई जब जो समय बताया उसके हिसाब से तो ट्रेड लोगे, और ट्रेड लो स्टॉप लॉस लगा के, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करो, ये भी बोला हुआ है। तो भाई अब पता नहीं क्या सोच के ट्रेड लेते हैं, क्या सोच के ट्रेड करते हैं, अपने तो समझ गए बाहर है। समय बता रहा हूँ, टाइमिंग भी बता रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप लोग अपना दिमाग लगाते हो तो लगा लो उसमें। मेरे को क्या करो, मैं तो भैया मेरे तो डिस्क्लेमर है। और ट्रेड करते हो कोई मुझे प्रॉफिट तो दे नहीं देते आप लोग, ये लो जी प्रॉफिट लो। ये तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आता हूँ कि भाई आप लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो, और आप लोगों को डायरेक्शन पता रहे कि बाज़ार में ये चीज़ हो सकती है ना, एस्ट्रोलॉजिकली। और आज हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में, हालांकि 10 बजे के बाद से रिकवरी आना स्टार्ट हो गई थी, बट 10:30 बजे के बाद से हमने 10:30 बजे के आसपास हमने बोला कॉल बाय करने के लिए। ठीक है। ये मैंने आज 10:34 पे मैसेज डाला। आज 10:34 पे देखो, सुनाता हूँ आपको क्या बोला। देखिए मेरे हिसाब से है ना, अब यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए मार्केट में। ठीक है जी। अब यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी आनी चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। अपना तो मैंने बोला था इसमें कि भाई 2-4-5 मिनट और वेट कर लो, बाज़ार में ग्रीन कैंडल बनने लगे तो कॉल बाय कर लो। और साथ ही ये बताया था कि भाई 1 बजे तक बाज़ार, 1 सवा 1 तक बाज़ार में तेज़ी रह सकती है। ये आप लोगों को बता के गया था। उसका रीज़न था कि 1 बजे के आसपास कुछ एस्ट्रोलॉजिकली युतियाँ बन रही थी, कुछ चेंजेस थे, जिसकी वजह से मैं 1 बजे बता के गया था। हालांकि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में 12 बजे बोल दिया था कि भाई अब यहाँ से जो भी कॉल साइड में है वो प्रॉफिट बुक कर ले। ये 12 बजे 3 मिनट का मैसेज है। वॉलेटाइल हो रहा है, ठीक है ना। कॉल साइड में हो तो अपना प्रॉफिट भी जरूर बुक करते रहिए। तो 12 बजे 3 मिनट पे बोला था कि भाई अपना प्रॉफिट भी जो कॉल साइड में वो बुक करते रहे। और मेरे से जिसने पूछा था कि भाई क्या करें, तो मैंने सबको यही बोला था कि बैंक निफ्टी की 44,000 की जिस कॉल थी उस समय 60 रुपये के आसपास थी, 1:30 बजे के आसपास। मेरे से 3-4 लोगों ने पूछा था, तो सबको मैंने यही बताया था। और वो कॉल मेरे हिसाब से 115-120 रुपये के आसपास तक गई थी। ठीक है ना। तो उसमें भी अगर अपना ये मान के चलो कि 20 रुपये 40 रुपये ये हो गए,
50-55 रुपये के आसपास का उसमें प्रॉफिट बना। तो जिसने जैसा प्रॉफिट बुक करा होगा उस हिसाब से उसको आज का प्रॉफिट बना होगा, है ना। तो ये चीज़ थी। और हमने हालांकि पेड ग्रुप में 2:30 बजे के बाद से 2:30 से 3:30 ये मंदी का टाइम बताया था, और उस दौरान देखो कितना अच्छा बाज़ार गिरा। आज 2:30 से 3:30 बजे के आसपास तक देखो बाज़ार बहुत ज़बरदस्त गिरा, है ना। तो ये हो गई आज की बात। अब बात करते हैं कल की। उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें और स्टॉप लॉस लगा के काम करें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो मेरे पर्सनल रिसर्च के आधार पे है, ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, ठीक है। अब बात करते हैं कल की 19 मई 2023 की कि कल मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल देखिए, कल की बात करें तो कल भी जो है वो चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, मेष राशि में रहेगा, है ना। और कल क्या है कि सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, कृत्तिका नक्षत्र में, और सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, कृत्तिका अपने ही कृत्तिका नक्षत्र में, और चंद्रमा भी सेम कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे। तो देखिए, अगर युति की बात करें ना, ग्रह की युति की बात करें, ग्रहों की युति के हिसाब से तो देखिए युति तेजी की है। और अगर टाइम एंड ट्रेंड की बात करें, युति तो देखो मैं बताऊं आप लोगों को तेजी की है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों एक ही नक्षत्र में है। चंद्रमा मगर कल अस्त हो जाएगा, है ना। और टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से अगर आप लोगों को बताऊं, टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों को बताऊं तो कल के दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कल के दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कल ओपनिंग जहां भी हो, ओपनिंग से लेके 12 बजे के आसपास तक जो है वो मुझे बाज़ार तेज़ी में लग रहा है, और उसके बाद वापस आज जैसी प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को दिखाई दे सकती है। क्या कहा मैंने, ओपनिंग के बाद से 12 बजे के आसपास तक बाज़ार में तेज़ी दिखाई दे सकती है, रिकवरी दिखाई दे सकती है, और 12 बजे के बाद बाज़ार में आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो करना क्या है, ओपन होने के बाद 5-10 मिनट वेट करें, ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए, कॉल बाय कर लेना, 12 बजे से पहले पहले निकल जाना, प्रॉफिट होते ही निकल जाना। और 12 बजे के आसपास से एक पुट बाय कर लीजिएगा, 12 बजे के आसपास पुट बाय कर लीजिएगा, और उसमें भी अपना वही प्रॉफिट होते ही निकल जाना है 2-2:30 बजे के से पहले पहले, ठीक है। तो ये 2 आप लोगों को मैंने बता दिया टाइमिंग एस्ट्रोलॉजिकली कि ये चीज़ हो सकती है बाज़ार में। अब कल एक मूर्ख महाशय जी ने हमसे पूछा कि क्या आपके हिसाब से बाज़ार चलता है, आपकी टाइमिंग के हिसाब से बाज़ार चलता है। तो भाई मूर्ख महोदय, आपने आज देख लिया होगा कि हाँ, हमारी टाइमिंग के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बाज़ार चलता है, ठीक है जी। समझ गए होंगे आप लोग। मूर्ख महोदय, आपने कल मैसेज डाला था ना या तो मेरा क्या नाम है, आप ये चैनल देखना छोड़ दो, हैं, या फिर इस तरह के कमेंट करना छोड़ दो, क्योंकि आप लोग जो किस कैटेगरी को होगे, जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे। आप उस कैटेगरी के लोग हो, ठीक है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, भैया मेरा चैनल छोड़ दो देखना, कहीं और जा कर के अपना चैनल देखो जो जहाँ तुम्हारे को बिल्कुल सटीक लगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आज की वीडियो में। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर